आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोल्हापुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन, अवध क्षेत्र के सांस्कृतिक सामाजिक विषय वस्तु में बातचीत किया जाए वाला अवध आवाज कार्यक्रम में आज हम लोग महिला अधिकार कर्मी तथा संचार कर्मी काजल शर्मा का कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। काजल जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। काजल जी, आप तो महिला सशक्तिकरण के महिला अधिकार के क्षेत्र में काम करत आवागा है लंबा समय से। का देखा जाता है अवध क्षेत्र में महिला लोग की अवस्था? पहले से महिला लोगन का अवस्था इस समय बहुत अच्छा है और क्या कहते हैं, महिला लोग बाहर भी निकलत हैं, महिला लोग काम भी करत हैं और महिला लोगन आगे बढ़े के प्रयास भी कर रही हैं आजकल। जैसे आप तो संचार कर्मी भी हुआ जाता है, का देखा जाता है अवधि क्षेत्र में महिला लोग संचार क्षेत्र में कितना संख्या में दिखा थी? अभी अवध के जो कहा जाए तो अभी अवधि लोगन बहुत कम ही दिखत हैं। मैंने हम लोग प्रयास यही करा जाता है हमेशा कि हम लोग आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ के अपने मतलब करा जाए, सहभागिता जनावा जाए। आप तो जो है महिला अधिकार के क्षेत्र में भी सक्रिय रहा जाता है। ये अवध क्षेत्र में महिला लोग के जो अधिकार तक न्याय तक के पहुँच है, विभिन्न क्षेत्र में उनके जो है पहुँच के सुनिश्चितता है, का देखा जाता है वो लोग के पहुँच सुनिश्चित है? अब पहुँच सुनिश्चित के बात करा जाए तो हमरा लोगन पास में बहुत ही समस्या ही कहा जाए, समस्या भी रहा था, परेशानी भी रहा था। वो हिसाब से तो बढ़ाई हम लोग पूरा प्रयास करा था और हाई भी पहले से ज़्यादा है। तो जैसे कि महिला लोग के देखा गया है पहले से तमाम किस्म के सामाजिक अवरोध राहत रहा, रोजगार की अवस्था है, स्वास्थ्य की अवस्था है, शिक्षा की अवस्था है, बहुत पीछे देखा जाता रहा। ये सब चीज़न में साइड की अवस्था का देखा जाती है? इस समय देखा जाए तो बहुत आगे निकल रही हैं महिलाएं। जैसे महिला घर के काम भी करत हैं, बच्चन का भी देखा था, प्लस जैसे अब हम लोग काम करी थे तो हम लोग बाहर ऑफिस भी जाए थे, फिर आई के घरे भी काम करा जाता। वो हिसाब से जितना हम लोग मेहनत करा जाता वो उतना हम लोग प्राप्ति नहीं होते। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि शिक्षा पहला द्वार है विकास के, समाज के विकास के, और तमाम कार्यक्रम में देखा गया, गांव समाज में घूमे टहरे एक दफ़ा में देखा गया कि बांके जिला में जो महिला लोग के सहभागिता है शिक्षा में है, छात्र के उपस्थिति है, बहुत कम देखा थे। कारण क्या हुई? कारण अब यहाँ पर रख लीन जाए तो जैसे बाल विवाह रख लीन जाए, शुरू में आप बाल विवाह रख लीन जाए। बाल विवाह जैसे छोटन पर शादी ब्याह कर दिया था अपने समाज में, इसके बाद में गहुना होने का रिवाज है। बस यही सब परेशानी है। जैसे बच्चन के पढ़े की उम्र में है, 11-12 साल की उम्र में ब्याह कर दिया गया, ये भी है जी। और ब्याह हुए के बाद में है उनके लोगों के पढ़ाई एक हिसाब से बंद हो जा। मानसिकता जो है तो जब पढ़ो तो पढ़ते रहो तो मानसिकता बना रहता है। शादी ब्याह हो जाता है तो कहीं आप बहनी पढ़ाई ना जाओ, अब घरे रहो, घर के काम धाम सीखो, चूल्हा चौका करो, खाना पानी बनाओ। पढ़े से क्या है, कम से कम ये काम सीखी हो तो घरे जाके। अगर जो माँ बाप सोचे कि नहीं हमार बिटिया है लड़का है दोनों का बराबर शिक्षा दे तो लड़की दो ही घर का पालत है। जैसे एक मईका तो है प्लस ससुराल में जाए के भी वो पढ़ी लिखी हो तो कुछ कर सकते है, अपने बच्चा का विकास कर सकती है। सबसे ज़्यादा तो एक बढ़िया जो है कुशल गृहस्थी निर्माण करे में है शिक्षित बहू का या महिला का बहुत बड़ा भूमिका होता है। अब जब जौन बहू ही घर के वही अनपढ़ ही तो वो घर तो ऑटोमेटिक जो है स्वाभाविक रूप से शिक्षा के तरफ ना आगे बढ़ पाई। का कहा जी? अपने आत्मनिर्भर होए के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जब पढ़ाई नहीं हो पावत है तो आगे बढ़े कोई मतलब उम्मीद ही नहीं दिखाते सब। तो आप लोग तो बहुत दिन से सक्रिय हो जाते हैं ये क्षेत्र नहीं तो हमारे नेपालगंज में आजकल महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बिटियाँ स्कूल नहीं जाते हैं, उनका हम लोग कहा जाते हैं बहनी स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, तुमका 2 घर चलावे है। तो इसलिए लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं पढ़ती हैं। से बहुत कुल गांव घूमे के दफ़ा में हैं, तनिक बाजार क्षेत्र से बाहर जाए के दफ़ा में हैं। अभी भी ऐसा गांव है जहां बस अंगूरी में गिने वाले लड़के स्कूल जाते हैं, वहां तक के आप लोग के पहुँच ना पहुँच पाई सी या काहे? अब सर जैसे अब हम लोग हैं तो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम लोग मानव अधिकार में काम करी थे, हम लोग चाहिए थे बच्चे निकले पढ़ाएं लिखें सब ठीक है, मगर अब जैसे अब हम लोग का जाए के लिए मतलब
वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाई था। कोई आवा, कोई का बुलावागा, हम लोग आवा, ठीक है, बातचीत हुआ, हाँ बहनी पढ़ाई पे बाद में स्कूल नहीं भेजा था हाली बच्चन का। और गांव घर के तो आजकल गांव घर में पढ़ाई लिखाई होता है। जैसे पहले रहा है कि 5 क्लास पढ़ लो, 6 क्लास पढ़ लो, आज तो SLC बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का 12 कक्षा तक के आधारभूत शिक्षा माना जाता है। 12 नहीं तो कम से कम 10 बच्चे पढ़ें, लड़कियन का तो 10 अनिवार्य होना चाहिए कि माँ बाप पढ़ावें। लेकिन उन अभी बहुत पीछे है समाज। अभी अपन जो अवधि कल्चर है तो कल्चर तो आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई तनी पीछे जा रही है। तो पढ़ाई के कारण से ना जब शिक्षित समाज नहीं हो पाई तो अन्य क्षेत्र में भी वो कैसा रही, वो तो स्वाभाविक है। स्वास्थ्य पे का देखा जाता है, अवधि क्षेत्र के स्वास्थ्य की अवस्था कैसा देखा जाता है? अवधि क्षेत्र के स्वास्थ्य के कहा खास जाए, कई महिला के जो मातृ शिशु स्वास्थ्य की अवस्था है, जैसे हमारे नेपालगंज में तो मतलब पढ़ा लिखा परिवार है तो चलो ठीक है, उनके अच्छा स्वास्थ्य है। अगर जो अनपढ़ हैं तो उनका कभी कभी हम जैसे हमार तो घर ढुड़वा गांव पालिका वार्ड नंबर 2 संतलिया में है, तो जब हम गांव तरफ जाए थे तो देखे थे तमाम लोगन का कि कहीं ठीक है प्रेग्नेंट है तो इनका अस्पताल ना लेके जाओ, घर ही डिलीवरी करवाओ, वो चीज़ गलत है। तो पढ़ाई सचेतना पहुँचावे वाला काम जैसे अधिकार कर्मी लोग होते हैं या संचार कर्मी लोग हैं या मानवाधिकार कर्मी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, इनके लोग की भूमिका कैसे देखा जाता है? अब इस समय की भूमिका तो पहले से इस समय की भूमिका बहुत अच्छा है। इस समय हर जगह, हर वार्ड, हर गांव में मतलब जात हैं। और आजकल जैसे हमारे महिला लोग क्या करत हैं कि जो समूह बनावत हैं, उस समूह के वजह से आजकल सक्रियता बढ़ रहा है। तो एक समूह कहा गया, कैसा समूह कहा चाह जाता है? जैसे समूह कहा मतलब ये है कि बैंक से एक समूह बनत है तो वहाँ 8-10 महिलाएं बैठा थी, वहाँ पैसा जमा करत थी, तो उससे महिलाएं आजकल आत्मनिर्भर बन रही हैं। मतलब ये स्वरोजगार के कार्यक्रम है या आर्थिक जो है बचत के कार्यक्रम है, ये सब गांव घर में चल रहा है। तो एक सकारात्मक पक्ष का देखा जाता है। बढ़िया पक्ष ये है कि अब महिलाएं जो हैं वो अपने मतलब थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर हो ही रही हैं। तो जब पैसा जमा भा ओकरे बाद में उन्हें जब जरूरत भा तो पैसा ले सकत ही जी, अपने काम में प्रयोग कर सकत ही। काजल जी, जैसे महिला अधिकार के क्षेत्र में काम करा जाता है, अवधि समाज एक जो है विकसित होते करत समाज कहा जाता है। समाज में हन नारी हिंसा की अवस्था कैसा देखा जाता है, क्या है अवस्था? नारी हिंसा तो कहा जाए अभी चल रहा है, मैंने पहले से कम ही है। जी, पहले काव काव होता रहा, वैसा एक काव सुधार भवा है, जैसे घर में उनका जो है विभिन्न हिंसा होता है। जैसे घर में उनका पहले निकले नहीं देते रहे, कहीं आए जाए नहीं देते रहे, अब औरतें निकल रही हैं, आए जा रही हैं, अपना समूह में बैठ रही हैं, अपना चौतार में जा रही हैं। हमारे कहे का मतलब हो कि पहले गांव घर में होत रहा, कोनो बात पड़त रहा तो उन्हें बिल्कुल हाथ ही छोड़े वाला अवस्था रहत रहा, मारब पीटब दुत्कारब गाली गलौज करब, बहुत से गरियाई बुरियाई, वो सब अभी है कि कुछ सुधार है? कुछ सुधार है जी, खाली कुछ सुधार है। हाँ, लेकिन अभी जो है हाँ, अभी है, परिवार में यह हिंसा होता है, ये स्वीकारा जाता है आप जी। इसका निराकरण कैसे हुई? अभी का कैसे कम कर सका जाता है, जैसे कुछ सामाजिक चेतना है, कुछ सामाजिक चेतना है, कुछ तालीम वगैरह है, ये सब दिलवावा जाए तो कुछ कम हो जाए है। जैसे समाज सेवी लोग भी जो है गांव समाज में जाके राजनीतिक चेतना जगावें कि महिला हिंसा गलत है, सबके अधिकार होता है, ये सब चीज़ की भूमिका हो सकत है ना जी, ये सब कह सकते हैं वो लोग। हाँ। काजल जी, आप तो जो है महिला अधिकार के क्षेत्र के साथ साथ है संचार क्षेत्र में भी हो जाता है, ऐसा सब चीज़ कहूँ लिखत पढ़त सुनत गांव के विषय वस्तु उठावत देखा गया है? आजकल जैसे रखा है हमारा FMI में है कार्यक्रम वगैरह जा रहा है, तो वहाँ भी मतलब देखा जाता है कि हाँ वो है कार्यक्रम जा रहा है। और आजकल जब से कोरोना लगा, आजकल तो मैक्स कोरोना ले लीजिए, कोरोना लगा तब से स्कूल सारे बंद हैं, जो 8, 9, 10 के बच्चन के हैं उनके लोगों का ऑनलाइन क्लास हो रहा है। शहर वाले ठीक है अपना विकास कर रहे हैं, गांव घर के स्कूलन में जो है वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकत है ना, तो वहाँ जो है समस्या ठहरा है। वहाँ बहुत ही समस्या है, गांव घर में बहुत ही समस्या है सर। जैसे खाई पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य तो आप जन स्वास्थ्य चौकी हर गांव में मतलब वार्ड में बना ही हुआ है, हमारे रुआ गाँव पालिका में काफ़ी अच्छा बन गया है।
हमारा टुड़वा गाँव पालिका विकसित भी काफ़ी है, होए लगा है और होई भी गवा है कहा जाए। कैसे वहाँ के लड़कियाँ नेपालगंज तक पढ़ाई आवत हैं। जैसे पढ़ाई शिक्षा एक चीज़ भवा, ओकरे बाद शिक्षा के साथे साथे स्वास्थ्य के बात है, स्वास्थ्य के साथ साथे रोजगार के अवस्था है। आप लोग जो है अवधि क्षेत्र में काम करा जाते हैं, रोजगार के अवस्था का देखा जाता है महिला लोग के अवध क्षेत्र में अवस्था में कितना आवत संघ है? संस्था में तो लगे हैं सर। अभी सारी मतलब जैसे कहा जाए जॉब वगैरह में तो बहुत कम है। अवधि कल्चर के लोग बहुत कम ही दिखाई पड़त हैं। काहे ऐसन है? काहे कि जैसे अब परिवार के एक सपोर्ट, पढ़ाई नहीं है, पहला काम तो पढ़ाई से वंचित हो गई। पढ़ाई से वंचित रह गई है। दूसरा काम कि जब पढ़ाई नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो पढ़ी लिखी हैं वो अपने परिवार से सपोर्ट नहीं पा रही हैं। पढ़ी लिखी तो घर ही में रह जाए वाला अवस्था है, घर ही में रह जाए वाला अवस्था है। है। पहला दूसरा सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट के साथ साथ जब बाहर निकलत ही औरतें तो उनका पहले से पढ़ाई से परेशान हैं, उनके पढ़ाई है नहीं। और दूसरा बात वो जब बाहर निकला था तो वो आत्मनिर्भर नहीं रहा थे कि मतलब हम का बोलबे, कैसे करबे, का करबे, एक सोच बना रहा था हमेशा। जैसे मधेसी समुदाय भा या अवधि समुदाय कहा जाए, भाषा के समस्या भोगत आवा समुदाय हुए। जैसे देश के एक ठो राष्ट्रीय भाषा है जो सरकारी कामकाज के भाषा है, नेपाली भाषा है। नेपाली भाषा में वही लोगन के बोले वाला जो क्षमता है वो कम होए के नाते से कहूँ समस्या होत है। ऐसा देखा गया है काम करत दौरान? हाँ, बहुत होते हैं। कैसन समस्या देखा भोगा गया है? जैसे अब हम ही लोग हन कहीं गवागा तो कहीं नेपाली में बोला जी, नेपाली में बोला जी, तो कार्यक्रम हम अवधि चलाई तो अवधि करी तो हम नेपाली में काहे बोली जब हमार संविधान कह रहा है कि नहीं अवधि बोल सकत हो, अपने मातृभाषा में कर सकत। तो वही चीज़ें हैं कि जैसा हम ही लोग भोगित है संचार कर्मी होते हुए, मतलब मानव अधिकार कर्मी होते हुए, तो आम लोग तो भोगते ही हैं। भोगते हैं भाषा की समस्या। एक समाधान के लिए क्या कह सका जाता है? तालीम भी दें, सशक्तिकरण भी करें, और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत मतलब जो बढ़ रही हैं औरतें उनका मतलब थोड़ा प्रोत्साहन दें तो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। ये संभावना है। अब काजल जी जो है सामाजिक काम में अवरुद्ध जो है लागत बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हुए। समाज के काम घरों देखो, समाजों को काम देखो, ये तो बहुत जटिल काम हुए। वो महन महिला लोग का ये क्षेत्र में लागे एक दफ़ा आप लोग का भोगा का समस्या का है? का समस्या भोगा का है खास करके काम करत के दौरान मेहन लौट के जाए दफ़ा घर के अवस्था के आदि इत्यादि? अब घर के अवस्था ले लीन जाए सर जी, तो घर में हम लोग सुबह उठागा, घर ही के अपने कहानी बताई थी, सुबह उठागा, काम काज करागा, बच्चे तैयार करना, खाना बनाना, इसके बाद ऑफिस जावा जाता है। ऑफिस से आओ तो जो काम छोड़ के जाओ वहीं पर मिलत है, जस का तस मिलत है। हाँ, तो ये सामाजिक क्षेत्र में लागे वाले का एक ठो बड़वार चुनौती है। बावजूद भी आप लोग सक्रिय हुआ जाता है, काम करा जाता है समाज का। जैसे एक ठो गंभीर विषय है अवधि संस्कृति से लेकर, भाषा से लेकर। अवधि संस्कृति तो बहुत पुरान संस्कृति हुए जी, है ना, गीत गाना बजाना कुल है। आज के अवस्था का देखा जाता है अवधि संस्कृति का? आज जैसे हम बताएं ना, महिलाएं निकल रही हैं, अब मतलब अपना अपना एक टीम भी बनाई रही हैं, गाय बजाई भी रही हैं, मतलब वो बढ़ रही हैं। जो संस्कृति के काम है वो हाँ, बचाए के रखे हैं। तो अवधि संस्कृति के अंतर्गत जो है जैसे अब गीत गजल गाना बजाना तो है ये है, जैसे पहिरन ओढ़न के भी बात आवा है। आज समय बदलत गा है, कस देखा जाता है आप? समय के साथ चलो अच्छी बात है सर जी, मगर अपने जो भाषा, अपने पहनाव, अपने ओढ़ाव हम बदला नहीं चाहिए थे। हाँ, बचावे के चाहते हैं। जैसे हमार पहनाव साड़ी है तो पहनो, अच्छे से पहनो, हमको अच्छा लगता है। ये बचाए के रखे चाहिए अपन संस्कृति पहचान जो है। काजल जी, जैसे अवधि समाज तो जो है एक ठो वर्ण व्यवस्था में आधारित समाज रहा। पहले विभिन्न पेशा अपना वाले आदमी के अपने जात के हिसाब के पेशा होता रहा। समय बदल गया, अब तो हर जात के आदमी हर पेशा में आ सकत है,
शिक्षा है ओकरे पास, अगर ज्ञान गुण सिप है तो हर पेशा के आदमी कोनो भी पेशा में लग आ सकत सकत है। है, लग सकत है। का देखा जाता है कल के दिन के जो पेशागत काम रहा आज के दिन में कितना परिवर्तन देखा जाता है समाज में? बहुत ही परिवर्तन है सर। जैसे पहले रहे तो खाली जो मतलब गांव घर के मुखिया रहे तो वो खाली बैठे रहते रहे, आजकल उन्हों काम करत हैं। जैसे कोई पेशागत रूप से मानो कोई बर्तन का काम करत रहा या बर्तन बनावे वाला काम करत रहा, वो आज पढ़ लिख लिहिन तो डॉक्टर इंजीनियर होने वाली अवस्था में है ना। कोई कुछ पेशा करत रहा लेकिन आज पेशा परिवर्तन भावावस्था देखा जाता है। तो इससे फर्क क्या है समाज में? पहले के समाज और आज के समाज में कस फर्क देखा जाता है? पहले के समाज से आज के समाज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसे काजल जी जैसे कहागा कि महिला लोग के अवस्था जो पहले रहा उसे कुछ सुधार है कहागा, फिर भी बावजूद भी बहुत जगह सुना जाता है कि बाल विवाह के चलते समस्या है, महिला लोग जो है शिशु संहार के चलते समस्या है, बढ़िया स्वास्थ्य अवस्था ना है, पावागा है ऐसे कहूँ समस्या? हाँ, जैसे हमरे एक ठो सहेली हैं, हमरन साथे काम करत हैं, उन्हों मतलब लगी हैं, तो उनके सिस्टर हैं, हम लोग बहुत अच्छे सहेली हैं जिका बहुत अच्छे फ्रेंड कहते हैं। उनकी सिस्टर के शादी हुई तो कम उम्र में शादी हुआ, कम उम्र में बच्चा हुआ। फिर जो हम लोगों के सौराही बुखार कहते हैं, उनका सौराही बुखार पकड़ ली, तो कमर के नीचे एकदम लाचार हो गए। उनके काफ़ी इलाज कराए के बाद में आजकल वो हल्का फुल्का चलत हैं, तो ये चीज़ का माने पड़त है। तो मतलब है कि आप उम्र पहुँचे तब भाई शादी करा तभी बच्चा ले, पहले ना शादी करे ना बच्चा ले। बाल विवाह अब हट जाना चाहिए जी। अभी कायम है, अब बाजार क्षेत्र में तो कमे है, देहात जैसे गांव समाज में जावा जाए तो गांव घर से हम भी बिलोंग करी थे, तो गांव घर में ये चीज़ अभी देखी थे। लड़के बच्चन के जन्म दरता बढ़ाए दे हैं, नागरिकता बना ले हैं, शादी कर दे हैं। कानून अपने ठाम है, कानून अपने ठाम है, शादी वही है। तो आप लोग का कहूँ रोक कोशिश की है? हाँ, हम लोग मानव अधिकार के तरफ से मतलब कई जगह तालीम वगैरह दिवावागा गांव घर में, रोके काफ़ी प्रयास कर रहा जाता है, करा जाइए जब तक कर सका जाए। कितना सफल होगा है? कई ठोक मतलब ऐसा केस आप लोग के कारण से दुई तीन शादी हम लोग रोकागा अपने डुड़वा गाँव पालिका में, एक यहाँ क्या कहते हैं बनकटी में, मतलब वही है। तो समस्या कुछ नया हुआ होगा रोकक दफा में है? रोकक दफा में अब एक तो यहाँ गुरुआ गांव में लड़के इंडिया शादी कर दीन बिटिया के, वहीं ले जाए के इंडिया में शादी करके उका नहीं रोक पाएगा। दुई शादी हम लोग रोक लेंगे। जो रोकागा ओके परिवार लोग आप लोग के ऊपर तो कुछ ना कुछ आरोप अरे आरोप तो इतना लगावत है कि जिके कोई जवाब ही नहीं है। अब कहा था कि लो तुमका पुलिस से बंधवा देवे, ये करबे वो करबे, तो पुलिस हम लोग के साथ सहयोग में है, तो हम लोग जैसे उन्हीं के बच्चन का भविष्य बनावा जाता है, वो परिवार वाले उल्टा हम लोग पर आरोप कर लेते हैं। तो मतलब कहूँ ऐसा तो नहीं भा कि आप लोग का डांट फटकार लाग हो या मारे पीटे तक के धमकी दीन हुए? मारे पीटे तो धमकी दीन सर, मगर हम लोग जब से बच्चे सही सलामत रहें दोनों, तो इससे हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ा। धमकी आवा करी जावा करी, लेकिन कम से कम बाल बच्चन के भविष्य सुनिश्चित हो जाए, ये पाए आप लोग लागागा। जैसे बाल विवाह के बात किया गा, ये कोशिश किया गा है कि एक घटावा जाए, लेकिन अभी अस्तित्व में ये है। समाज में गौना प्रथा के अवस्था कैसे देखा जाता है? गौना प्रथा के अब वही है, जो बाल विवाह हो जाते हैं तो गौना बाल विवाह जैसे 10 से लेके 12, 13, 14 तक बिहाव कर देते, तो कहीं 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद गौना देवे, तो गौना थोना के तो चलते हैं। हम लोग तो कोशिश यही करे थे कि बाल विवाह ही ना हो और शादी हो तुरंते विदाई हो जाए। तो ये गौना प्रथा भी बाल विवाह से जोड़ा है जी। बाल विवाह हुए कारण क्या हुए, काहे कहन बाल विवाह होता है? अब एक तो जैसे माँ बाप पहले कहते रहे, पहले के पुरखा लोग कहते रहे कि कन्यादान कर दो, तो छोटे मतलब जैसे 15 साल 16 साल तक कन्या माना जाता है, के बाद में बच्चे अपना बड़े हो जाते हैं, किशोरी अवस्था में हो जाते हैं, तो इसलिए बाल विवाह ज़्यादा होता था। तो कन्यादान करे के चक्कर में ही बाल विवाह होता हुआ रहा जी।
या फिर औरो कुछ कारण है कि बड़े हो जी हैं तो इनके ब्याह न हुई, इनका को पूछी, ऐसा कुछ सामाजिक? हाँ ऐसे होता है, जैसे अब बड़े हो गए तो कहाँ जेबे लड़का देखे का करबे कहीं के मतलब परिवार वाले सोचत रहे, तभी भी शादी कर देते रहे। अच्छा, तो जैसे बाल विवाह होएगा, होए के बाद में है न कोनो सामाजिक समस्या ना होते, मानो ब्याह ब्याह होएगा और लड़की या लड़का कहूँ अंते शादी कर लिए तो? हाँ ऐसा भी आवत है, जैसे अब शादी बाल विवाह हो गया, बाल विवाह होए के बाद में अब लड़का पढ़त है या उनके पसंद नहीं है तो बहु विवाह हो जाता है, मतलब दूसरी शादी कर लेते तो उसका बहु विवाह कह दिन जाता है हम लोग। ऐसो समस्या है तो ये करिए निराकरण करती शिक्षा भा, चेतना भा, ये सब जरूरी चीज हो सकत है। जी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जैसे लड़का का पढ़ावे परिवार वाले माँ बाप, वैसे बिटिया भी पढ़ावें, बिटिया के बारे में ज़्यादा सोचें। जैसे आज हमार अम्मा पापा हमारे बारे में सोचिन कि हम अपने बिटिया को पढ़ाइबे तो हम पढ़ें लिखें। आज हम प्रेस में भी काम करी थे, मानव अधिकार में भी काम करी थे, कहीं पे भी हम अपने पैर पे खड़े हुई के कमाई के खाई सके थे। हम चाहिए थे कि हमार जो समाज है बिटियन का पढ़ाई के पूरी आज़ादी दे, प्रतिबंध लगावे पर आज़ादी भी दे। कौन चीज़ प्रतिबंध लगावे? जैसे अब पढ़ाई बिटियाँ दूर जाती हैं तो कहीं नज़दीक स्कूल है तो अपना वहाँ एडमिशन करवाई दें। आपके कहे का मतलब है कि बच्चन कहीं हैं, खास करके लड़की कहीं हैं, शिक्षा के साथ साथ ही सुरक्षा भी दिया जाए। सुरक्षा भी दिया काहे जाए। से समय फर्क भी है जी। देश में, तमाम किस्म के घटना दुर्घटना देखा जाता है जी। और हम लोग के समाज को आबाद नहीं हो सकत है, जी तो उनके सुरक्षा के भी ध्यान में रख कर शिक्षा दिया जाए, शिक्षा जरूरी है। तो ये हिसाब से करा जाए तो बाल विवाह न्यूनीकरण हुई और गौना प्रथा भी ख़त्म हुई जी। ऑटोमेटिक जो है स्वतः घट जाई। तो अभी तो बाल विवाह एक ठो जो विकृति रहा है, तो कानूनों रोके है, ये सब ना करो कहते हैं, है ना। अब ओकरे साथ साथे गौना प्रथो जैसे घट जाई तो है है। एक और का समस्या देखा जाता है, कोनो आर्थिक समस्या भी वहाँ हो सकत है। अब बाल विवाह कर देते हैं बच्चन के, तो जैसा बच्चे बाल विवाह कर दें तो वो सोच थोड़ा फर्क हो जाता है। अब फर्क सोच में पढ़ाई थोड़ा कमे हो पावत है। हम चाहिए थे कि बिटिया लड़के पहले SLC करावें, +2 करावें, इसके बाद में शादी करें। उच्च शिक्षा का लिए अपन अपने पैर पे निर्भर हो जाए। अब तो कहते हैं कि कम से कम कमाए लागो, 2 पैसा कमाए वाले हो जाओ, अपने घर में ला के मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो कमाए ले, ओकरे बादे शादी करें। का कहा जाए भाई, ठीक है तो ठीक है ना। तो एक कति समाज में का हो चाहत है, आज काहे ऐसा नहीं है? समाज अब धीरे धीरे बदली सर, एक बार नहीं ना बदली। जैसे अब शहर बदल रहा है तैसे गांव भी बदली है धीरे धीरे, और बहुत परिवर्तन हो चुका है गाँवन देहातन में भी। जैसे पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं बच्चे, कहीं कुछ होत है सहभागिता मिलत है, पहले तो ऐसा बहुत कम मिलत रहा है, आजकल मिल रहा है काफ़ी कुछ। ठीक है काजल जी, हम लोग के कार्यक्रम में आवागा। आप जो है ये नेपालगंज क्षेत्र में हैं, बांके जिला में हैं, जो महिला संचार के क्षेत्र में हैं, महिला अधिकार के क्षेत्र में हैं, आप सक्रिय हो जाते हैं, ओकरे लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप कार्यक्रम के अंतिम में हैं, कुछ कहा चाह जाते हैं तो कहा जाए। हम ये कहा चाहिए थे कि शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के साथ साथ आप लोग रोजगार में भी लगो, आगे बढ़ो, हम लोगों के यही कामना है। तो धन्यवाद, आप अपन अमूल्य समय जो है NTV के हैं ये आवाज़ कार्यक्रम के हैं दिया गया, हम लोग के आमंत्रण का स्वीकार करके यहाँ तक आवागा, यह कति आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सर का भी धन्यवाद है और ये पूरे NTV टीम का भी धन्यवाद है हमारे तरफ से। आदरणीय दर्शकबिन, NTV कोल्हापुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में आज हम लोग बातचीत कियागा महिला अधिकार कर्मी काजल शर्मा से। काजल जी पिछले लंबा समय से मानवाधिकार के क्षेत्र में तथा अवधि क्षेत्र में संचार के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तित्व हुए। आपसे आगामी दिन में सकारात्मक काम के अपेक्षा करते हैं। आज के कार्यक्रम से हम भगवान यादव NTV कोल्हापुर के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग का धन्यवाद देते, विदा हुए अनुमति चाहिए थे। नमस्कार, प्रणाम।